गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड देयर एप्लीकेशंस। इंटरनेट और इंटरनेट के अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग या यूजेस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम नेटवर्क है, सबसे बिजी नेटवर्क है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है, टेक्निक सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर के नेटवर्कों को एक विशेष विश्व स्तरीय नेटवर्क कह सकते हैं या यह एक विश्व स्तरीय नेटवर्क है। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके जुड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये रिसोर्सेज, मैसेज और फाइल्स सारी चीज़ें शेयर कर सके। इंटरनेट हमें एक तरीके से एक आदान प्रदान का साधन दे रहा है कि हम बहुत आसानी से इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स में इंटरनेट को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइंस का यूज़ किया गया था, है ना। अब बहुत सारी इंटरनेट की टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन वेरी स्टार्टिंग इसका इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अमेरिका ने सेना के लिए किया था। उन्होंने इसको ARPANET ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया था जो 4 कंप्यूटर को जोड़ के बनाया था। इंटरनेट का आविष्कार कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ, जिसने अपनी सिर्फ सेना के उपयोग के लिए इसको आविष्कार किया था और जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ 4 कंप्यूटर को जोड़ के एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था और वो छोटा सा नेटवर्क आगे बढ़ता 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 एक ग्लोबल विश्वव्यापी नेटवर्क का रूप ले चुका है। आज 1969 से आज तक इस नेटवर्क ने कितने कंप्यूटर्स को जोड़ लिया है। उन लोगों ने, उन अमेरिका वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये 4 कंप्यूटर को जोड़ने वाला छोटा सा नेटवर्क अब इतना बड़ा ग्लोबल नेटवर्क का रूप ले लेगा। इसका आविष्कार 1969 में हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग की या एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट की। इंटरनेट की मुख्य एप्लीकेशंस हैं SMS, वॉइस मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, इंटरनेट अभी आप सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि इसके क्या उपयोग हैं और क्या नहीं है। आज सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है और हर एक काम, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, मार्केटिंग का हो या किसी को मैसेज करना हो, सब कुछ हम इंटरनेट के द्वारा कर रहे हैं। फिर भी इंटरनेट के अनुप्रयोगों को, एप्लीकेशंस को आपकी बुक में इन कैटेगरीज में बांटा गया है, तो हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है SMS। SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसके द्वारा एक छोटा सा संदेश भेज लेते हैं। SMS एक मोबाइल संदेश भेजने का तरीका है। उसे आम तौर पर एक SMS के रूप में ही जाना जाता है। आप जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं SMS को सभी जानते होंगे, इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है शायद। फिर भी SMS एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजा जाता है। यह इंग्लिश या हिंदी में लिखा हुआ मैसेज होता है जो 160 कैरेक्टर्स या इससे भी ज़्यादा, अब तो कैपेसिटी इनकी काफ़ी बढ़ गई है। पहले इस SMS की भी कैपेसिटी फिक्स होती थी, है ना, जिसका कंपनीज इसका चार्ज लेती थी, लेकिन अब ये फ्री भी हो गया है। कई ये सीमित मैसेज भेजने की पहले परमिशन देती थी कंपनीज, अब तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। हम कितना भी भेज सकते हैं और कितनी भी लेंथ का भेज सकते हैं। पहले SMS भेजने की भी कुछ कैरेक्टर तक लिमिट थी, अब ये लिमिट असीमित हो चुकी है। तो यह SMS क्या होता है? एक छोटा सा मैसेज भेजने का टेक्निक है जिसको हम मोबाइल के द्वारा भेजते हैं। मोबाइल में हम कुछ मैसेज लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश या किसी भी भाषा में, जो भाषा हमारा मोबाइल सपोर्ट करता है, और उस लैंग्वेज में लिख के हम उपयोगकर्ता, मतलब जो हम यूज़र्स हैं,
वो मोबाइल से मोबाइल में ही सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएमएस को आप लिखो अपने मोबाइल में और सेंडर के पास ये पेपर के फॉर्म में पहुँचे, ऐसा नहीं। ये मोबाइल टू मोबाइल सर्विस है और इसको हम अपने फ़ोन के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइस मेल। Voicemail system are also known as voice message or voice wing is a computer based system that allows user and subscribers to exchange personal voice message, to select and deliver voice information, and to process transactions relating to individuals, organizations, product and services using an ordinary phone. The term is also used broadly to denote any system of conveying a stored telecommunication voice message, including using an answering machine. Most cell phone services offer voicemail as basic feature. वॉइसमेल सिस्टम एक वॉइस मैसेज मतलब आवाज़ में मैसेज भेजने का कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो यूज़र को एक पर्सनल वॉइस में एक्सचेंज करने की फैसिलिटी देता है। आजकल वॉइस मेल हम अपने फ़ोन से भी सेंड कर देते हैं वॉइस मैसेज। पहले टेलीफोन लाइन में भी हमें यदि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है तो बीप के बाद आवाज़ छोड़ने की फैसिलिटी कंपनीज देती थी टेली कम्युनिकेशन में, कि यदि कोई आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है तो उसको बीप के बाद मैसेज छोड़ दो, तो वो उसके वॉइस मेल में मैसेज जाता था और यूज़र उसे जब फ्री हो तब वो सुन सकता था। तो वॉइस मेल क्या होता है, एक आवाज़ में भेजा हुआ मैसेज होता है। इसे हम वॉइस मैसेज या वॉइस बैंक भी कहते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें हम आवाज़ के द्वारा अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करते हैं या डिलीवर करते हैं। वॉइस मेल भी हमारा इंटरनेट के द्वारा ही ये एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम कोई भी आजकल तो व्हाट्सएप में भी ये फीचर्स आ गया है कि हम वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और भी बहुत सारे वॉइस मैसेजेस के ऐप हैं जिनके द्वारा हम वॉइस मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। तो ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी इंटरनेट के द्वारा ही चलता है, इसलिए यह इंटरनेट के अनुप्रयोग में भी आता है। पहले ये टेलीफोन लाइन में हमें वॉइस मेल फैसिलिटी मिलती थी जो हमें टेलीफोन लाइंस की कंपनीज ही देती थी, जिसमें वॉइस मेल हमारे नंबर पे स्टोर हो जाता था, तो उसको हम वॉइस बैंक बोलते थे क्योंकि उसमें हमारे सारे वॉइस मैसेजेस स्टोर्ड हो जाते थे, तो वो क्या कहलाते थे, वॉइस बैंक। अब हमारे वॉइस मैसेजेस हमारे ईमेल्स पे भी इकट्ठे हो सकते हैं एज ए अटैचमेंट, और हमारे पास मैसेजेस किसी भी ऐप के द्वारा भी आ सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सबसे इजीएस्ट मैसेज ट्रांसफ़र की एक टेक्निक है जो कंप्यूटराइज्ड मैसेज ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। ईमेल आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, आपने सुना भी होगा ईमेल आईडी हमारी। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसमें हम एक मैसेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी ईमेल का उपयोग किया जाता है। ईमेल में हम टेक्स्ट मैसेज, फाइल या इमेजेस या कोई अटैचमेंट या कोई और हमारी डेटाबेस फाइल कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं। अब ईमेल काम कैसे करता है, ईमेल हमेशा एक आईडी से दूसरी आईडी पे सेंड किया जाता है और ये आईडी कहलाती है ईमेल एड्रेस। मतलब हम जिसको भी ईमेल करना चाहते हैं, हम खुद करना चाहते हैं तो हमारी एक आईडी होना चाहिए ईमेल, है ना, और हम जिसको सेंड करना चाहते हैं उसकी भी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। हम उस एड्रेस पे एक पर्टिकुलर मैसेज, वो मैसेज हमारा किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, फाइल हो, इमेज हो या कोई और अटैचमेंट हो, हम कुछ भी इस पर सेंड कर सकते हैं, इवन वॉइस मैसेज भी, है ना। तो यह एक आईडी से दूसरी आईडी तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैसेज भेजने की टेक्निक है यूजिंग इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब इंटरनेट का यूज़ करके। ईमेल्स के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे चीप यानी कि यह बहुत सस्ता है।
हमारे मोबाइल में नेट पैक है, चल रहा है, बस हम इसको अपने जीमेल अकाउंट से कुछ भी मैसेज का टाइप करके भेज सकते हैं। इसका हमें कुछ अलग से पे नहीं करना है, बस हमारा इंटरनेट ही लग रहा है। नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट मतलब यहाँ हमने क्लिक करके सेंड किया, वहाँ हमारा तुरंत डिलीवर्ड हो गया। पहले क्या होता था, हम चिट्ठी भेज रहे हैं, टाइम लग रही है चिट्ठी जाने में, 10-15 दिन भी लग सकते हैं, कब डिलीवर हो नहीं पता। बट ये इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी समझ लीजिए, बट ये क्या है, फास्ट है, बहुत जल्दी डिलीवर्ड हो जाती है जहाँ हम इसको भेजना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये सब इसके लाभ हैं कि ये सस्ती है, ये फास्ट है, फास्ट यानी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। नेक्स्ट है फेल्यूर नोटिफिकेशन। फेल्यूर नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि यदि हमारा जो ईमेल है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो वो हमें एक नोटिफिकेशन दे देगा कि यह डिलीवर नहीं हो पाया है, और यदि डिलीवर्ड हो जाता है तो भी हमें बताता है कि मेल सक्सेसफुली डिलीवर्ड। तो ये फेल्यूर नोटिफिकेशन तुरंत दे देता है कि ये आपका मैसेज डिलीवर्ड नहीं हो पाया है, आप देख लीजिए, है ना। तो ये हम इसका एक एडवांटेज है कि हमारा कोई मैसेज यदि डिलीवर नहीं हुआ है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। मतलब हम यदि किसी बिजनेस को चलाते हैं तो हम इसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, यदि आप ईमेल चलाते होंगे तो आपके पास बहुत सारे एक ऐसे मेल आते हैं जो किसी ना किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर किसी जॉब का बता रहे कि यहाँ जॉब की वैकेंसी है, या किसी कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट या स्कूल का, किसी भी चीज़ का यहाँ एडवर्टाइजमेंट बहुत सस्ता और आसान है ना। कैसा, हम बस एक मैसेज कितने भी लोगों को भेज दें, उतने लोगों को हमारे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी, हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो यह इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है पेपरलेस कम्युनिकेशन। पेपरलेस कम्युनिकेशन मतलब पहले हमें यदि किसी को मैसेज भेजना है तो हम पेपर पे चिट्ठी विट्ठी लिखते, फिर एड्रेस लिखते, फिर पोस्ट करते, तो वहाँ हमारा पेपर यूज़ होता था। बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमारा कोई पेपर यूज़ नहीं हो रहा, हम बस टाइप करते हैं कंप्यूटर पे और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल चली जाती है, इसलिए यह पेपरलेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यह भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है नो चांस ऑफ मिसिंग। हमारे बाकी पार्सल या चिट्ठी ये मिस होने का चांस है कि नहीं मिल रहा, गुम गया, ख़राब हो गया, बट इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल हमारा मिस होने का चांस नहीं है। यदि वो डिलीवर नहीं होगा तो आपको फेल्यूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट मिस नहीं होगा, आपका मैसेज आपके अकाउंट में फिर से आ जाएगा। नो टाइम बैरियर टू सेंड ईमेल। ईमेल सेंड करने के लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी टाइम पे ईमेल सेंड कर सकते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, जब आपके पास टाइम है तब आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटो रिस्पॉन्स। मतलब ये अपने आप प्रतिक्रिया देता है। जब किसी व्यक्ति को ईमेल प्राप्त हो जाता है तो ईमेल एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया प्रदान करता है, यह बताता है कि आपका ईमेल अच्छे से डिलीवर हो गया है और यह आपको मैसेज की पूरी जानकारी देता है। तो यह इसका एक एडवांटेज है ऑटो रिस्पॉन्स करके, कि यह आपको पूरी जानकारी देता है आपके मैसेज के बारे में। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से मतलब कि आपने यदि किसी को ईमेल सेंड किया है तो वो आपकी ईमेल आईडी के अंदर आपके अकाउंट में डला रहेगा एज अ रिकॉर्ड। जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं तब तक वो हटेगा नहीं। तो भविष्य में यदि कभी आप कई सालों बाद देखना चाहते हैं कि हमने क्या लेटर या क्या मैसेज भेजा था, तो आप उसको अपने अकाउंट से रीड कर सकते हैं, और उस रीड करने के बाद उसे आप बहुत सारे लोगों को फिर से सेंड कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आप दोबारा फिर से लिखो। तो यह रिकॉर्ड मेंटेन रखता है हमारे अकाउंट में, है ना। जब तक हम इसे हटाएंगे नहीं, हम यदि इसे अपने अकाउंट से हटा देंगे तो ज़रूर ये हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में जहाँ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, भले ही वो कितने भी दूर हैं, लेकिन कोई भी पेपर पे यदि या कोई भी फाइल या टेक्स्ट या मैसेज कुछ भी सेंड करना चाहते हैं तो विदाउट फिजिकल प्रेजेंस वह आपस में कम्युनिकेशन दे सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और विदाउट एनी बैरियर ऑफ टाइमिंग, मतलब आपके पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइम पे विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है
फ्लेक्सिबिलिटी, यह बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से क्या मतलब है कि आप एक ही मैसेज को कई लोगों को भेज सकते हैं, और आप चाहें तो उस मैसेज को फिर से कुछ एडिट करके रीसेंड भी कर सकते हैं, या एक बार व्यक्ति को भेज दिया, फिर कुछ चेंज करके फिर 10 लोगों को भेज दिया। फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, उसको कैसे भी तोड़ सकते, मोड़ सकते, या जैसा चाहे वैसा भेज सकते। 25 लोगों को भेज दो, 50 को भेज दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कितना भी बड़ा मैसेज, कितना भी छोटा मैसेज, कितने भी सेंडर्स को सेंड कर सकते हो। आप फाइल सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, इमेज सेंड कर सकते हो। मतलब ये किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है कि ये ईमेल से नहीं भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब ये आपके सारे जो भेजे हुए मैसेजेस हैं वो इसको स्टोर करके रखता है। अधिकांश लोग तो अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट या डेटा को ईमेल में सुरक्षित स्टोरेज के रूप में रखते हैं, कि हमारे ईमेल में ये डॉक्यूमेंट अच्छे से डले रहते हैं। तो कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लोग स्कैन करके अपने ईमेल अकाउंट में रखते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हुआ, पासपोर्ट हुआ, सीसीटीवी फुटेज हुआ, या कुछ भी हमारे ईमेल में हम इनको स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है कि हम कभी भी अपना ईमेल अकाउंट कहीं से भी खोलेंगे आईडी पासवर्ड को, तो वो सारा अटैचमेंट जो हमारे अकाउंट में डला है वो हमें वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो ये स्टोरेज अवेलेबिलिटी भी दे देता है कि हमारे यदि ईमेल अकाउंट में स्टोर है, हमें अपना आईडी पासवर्ड पता है, तो हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोर कन्वीनियंट। यह बहुत आसान है, बहुत इजी है ऑपरेट करना, कन्वीनियंट है, इसको किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी इसकी प्रोसेस आनी चाहिए, थोड़ा सा हम कंप्यूटर से फ्रेंडली हो या अपने मोबाइल को चलाते हो, तो ईमेल को मेंटेन करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने में। ये थे इसके एडवांटेजेस। जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला है लॉस्ट पासवर्ड। मतलब यदि हम पासवर्ड भूल गए तो उसे रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि हम पासवर्ड भूल गए तो आईडी खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है वायरस। वायरस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि जो अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, अटैचमेंट्स आती हैं फाइल्स, उनके द्वारा हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। इसी तरह हमारे जीमेल आईडी पे या हमारे ईमेल एड्रेस पे बहुत सारे ऐसे मेल भी आते हैं जिनका उपयोग हमें नहीं रहता है, जो हमारे लिए उपयोग नहीं होता है, बट उनके द्वारा हमारे कंप्यूटर में या हमारी आईडी में वायरस आ जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को या आईडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ प्राइवेसी। कई बार इन वायरसेस के द्वारा या इनके द्वारा हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा हमारी ईमेल आईडी पे स्टोर है वो चोरी होने की संभावना होती है। ये हमारे कंप्यूटर से या हमारी आईडी से डेटा की प्राइवेसी थोड़ी सी कम होती है। तो ये हमारा इसका एक डिसएडवांटेज है ईमेल का, क्योंकि बहुत से लोग अपने ईमेल एड्रेस पे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल भी सेव करके रखते हैं, अपनी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखते हैं, और यदि वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वो फाइल यदि किसी ने चुरा ली तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। ये एक बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है कि आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चली गई, है ना। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंज ईमेल। हमारे पास कई बार ऐसे अननोन ईमेल्स आते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, और वो अननोन ईमेल्स हमारे कंप्यूटर को नुकसान, हमारी आईडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस थे ईमेल के, जिनसे हमें सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैट, जो हमारे इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर एक एप्लीकेशन है या यूज़ है इसका इंटरनेट का। चैटिंग तो सभी लोग जानते हैं। चैट इज़ अ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूज़र्स बाय कंप्यूटर। अब चैटिंग किसी भी मोड से की जा सकती है। हम किसी भी ऐप को यूज़ करके कर सकते हैं, या
कोई भी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो चैटिंग हम अपनी जीमेल आईडी से कर रहे हो या व्हाट्सएप से कर रहे हो या इंस्टाग्राम से कर रहे हो या फेसबुक से कर रहे हो, बट चैटिंग, तो चैटिंग होता क्या है? चैट कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन है। यह ऑनलाइन, टेक्सचुअल या मल्टीमीडिया वार्तालाप है। यदि एक बार चैट शुरू की चुकी है तो उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर टाइप करके टेक्स्ट एंटर कर सकता है और एंटर किए गए टेक्स्ट को दूसरे उपयोगकर्ता के मॉनिटर पे दिखाया जा सकता है। वैसे चैट आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी करते हैं, सभी बहुत अच्छे से समझते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है? एसएमएस भी यही था कि हम टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। तो एसएमएस और चैट में अंतर ये है कि एसएमएस हम कभी भी भेजते हैं, वो सामने वाला जब पढ़ेगा तब रिस्पॉन्स देगा, बट चैटिंग में क्या अंतर है? रियल टाइम, सामने वाला भी उसी टाइम ऑनलाइन है और दोनों कंप्यूटर के माध्यम से आपस में मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम, दैट इज़ चैटिंग। और किसका यूज़ करके? कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके, तो ये कहलाता है चैटिंग। चैटिंग हम अपने जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो लॉगिन करके चैटिंग करने की हमें सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैटिंग से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें भी हम बात करते हैं, लेकिन कैसे? वीडियो के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is a technology that allows user in different location to hold face-to-face meeting without having to move to a single location together. This technology is particularly convenient for business users in different cities or even different countries because it saves time, expenses, and hassle associates with business travel. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज़र्स को डिफरेंट लोकेशन पे भी फ़ेस टू फेस मीटिंग करने की परमिशन या फैसिलिटी देता है, और यह किसी भी लोकेशन पे मूव किए बिना जो जिस जगह बैठा हुआ है वहीं से उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब फिज़िकली प्रेजेंट हो वहाँ पे, सब अलग अलग लोकेशन पे भी हैं, उसके बाद भी कनेक्ट होके एक मीटिंग करने की फैसिलिटी देता है, वो कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहे हम बिजनेसेस में यूज़ कर रहे हो या कहीं पे भी, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें फैसिलिटी देता है कि हम कहीं भी अलग अलग लोकेशंस पे वीडियो के माध्यम से और कनेक्ट हो सके, ये कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक और मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम इसमें अपना टाइम बचा के कहीं से भी हमें कोई ज़रूरी मीटिंग करना है तो उसको कर पाएँ। आजकल बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोगों की क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं ज़ूम के माध्यम से या किसी और ऐप के माध्यम से, तो वो भी एक तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही एग्जांपल है ना? तो हम किस किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो ना हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ना कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, है ना? तो वीडियो कॉलिंग हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, ये सब हम किससे करते हैं? इंटरनेट से। और इंटरनेट से करने के बाद हम इसमें एक कोई ना कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप ज़ूम ऐप यूज़ कर रहे हो या व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो ये सारे आप किस किस चीज़ पे कर रहे हो? कोई ना कोई एक ऐप, कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिसके द्वारा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, है ना? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि इंटरनेट के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। एसएमएस, उसके बाद वॉइस मेल, ईमेल, चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा भी इंटरनेट के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, है ना? सर्च करने के अलावा आप ई बिज़नेस कर रहे हो, है ना? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कुछ खरीद रहे हो, कुछ सेल आउट कर रहे हो, है ना? ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे हो। आपकी बुक में ये अनुप्रयोग दिए गए हैं पूरे 5, तो आप वो पढ़िए। इसके अलावा भी आप लिखना चाहें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके इंटरनेट के, जैसे कि आप ई कॉमर्स है, ई बिज़नेस है। आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो वो ई बिज़नेस कहलाता है। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ सेल आउट कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, है ना, तो ये भी इंटरनेट के एप्लीकेशंस ही कहलाते हैं। आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया,
कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट किया, ये सब कुछ इंटरनेट के अनुप्रयोग के अंदर ही आता है। तो यदि आपको आपके दिमाग में और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसके अंदर लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री हो, लिख सकते हो। मैंने आपको ये 5 इसलिए समझाए क्योंकि आपकी बुक में ये थे। आप इससे भी ज़्यादा चाहें तो इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो गूगल ही है। आप गूगल पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल सर्च करते हैं, है ना, तो वो भी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट में ही आएगा। इसके अलावा एसएमएस की भी कई साइट्स हैं जिनके एग्जांपल आप लिखिएगा। जीमेल के ईमेल की भी कई साइट्स हैं। जीमेल तो मैंने आपको बता ही दी, और ईमेल की कौन कौन सी साइट्स होती हैं, आप किस किस एप्लीकेशन से ईमेल बनाते हैं अपना, तो कुछ उनके भी एग्जांपल आप लिखिएगा। कुछ चैटिंग की साइट्स के एग्जांपल भी आप सर्च करके लिखेंगे, और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की साइट्स की एप्लीकेशन के भी एग्जांपल आप लिखेंगे। जैसे जूम मैंने बता दिया है, तो जूम नहीं, इसके अलावा भी किस किस ऐप के माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ये आप सर्च करके रखेंगे। ये आपका होमवर्क है ना। तो जितना मैंने पढ़ाया है इसके अलावा भी आप सर्च करेंगे और लिखेंगे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।